हेलो। थैंक गॉड कि आपने मेरी कॉल अटेंड कर ली। तुम्हें लगता था कि मैं नहीं अटेंड करूंगा? बिल्कुल यही लगता था, इसीलिए तो इतने दिन कॉल नहीं की मैंने। कैसे हो तुम? ओह, सो आपको है फिक्र मेरी? फिक्र तो हमेशा से ही बहुत है, मगर अफसोस इस बात का है कि छोड़े ना भाई, अब मैंने कॉल कर ली, अब सारे गिले शिकवे भूल जाए। ओके। मामा से बात हुई थी, बता रही थी कि आप बहुत परेशान है मेरे लिए। सभी परेशान हैं। वापस आ जाओ। अब क्या सोचने लग गए? यही कि काश पहले कॉल करते। आज घर पे साथ ही डिनर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाय। समझ नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है जिसने मुझे तुमसे जोड़ कर रखा होगा। जितनी शिद्दत, जितना खुलूस है तुम्हारी मोहब्बत में, मुझे लगता है मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो ही जाएगी। सकीना, समन का तुमने बहुत ख्याल रखना है आजकल, और उससे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। जी सर जी, मुझे अंदाजा है। उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, और अगर वो कुछ गलत भी कहे तो मान लो। जी सर जी, ठीक। जाओ, आओ बेटा, बैठो। मामू, मैं कोई पागल हूँ क्या? नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पागलों की तो गलत बात को भी सही कहा जाता है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। पता नहीं आप लोग क्यों इतना खौफजदा रहते हैं मेरी तरफ से। समन खौफजदा नहीं है, तुम्हारी सेहत की फिक्र। तुम मेरी बेटी हो, और इस घर में कोई औरत तो है नहीं, इसी वजह से सकीना को कह रहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे। रखती है वो ख्याल, और वैसे भी कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि इन दिनों में ऐसी कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है डॉक्टर। आप ना बस मेरे लिए दुआ किया करें मामू की, जो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिल जाए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, तुम दोनों के बच्चों की आवाजें इस घर में गूंजेंगी। मामू, लेकिन मुझे उस वक्त से भी कहीं ज्यादा किसी और वक्त का इंतजार है। किस वक्त का? जब फारिस मेरा हो जाएगा। बेटा, वो तुम्हारा ही तो है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। कहता नहीं है लेकिन बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो उसे इतनी फिक्र रहती है तुम्हारी। अगर आप इस मूड के साथ जाएंगे तो सारिम को लगेगा कि ये फैसला आपने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये फैसला वाकई मैंने अपनी खुशी और मर्जी से नहीं किया। ऐसी बातें तो ना करें आप। तुम्हें पता है, जब मैंने सारिम से वापस आने के लिए कहा तो ना उसके लहजे में कोई नदामत थी, ना ही थैंकफुलनेस का एहसास। मुझे लगा कि वो जीत गया। तो कोई बात नहीं, अगर उसकी एक बार की जीत से ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो हो जाने दो। मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता रेशमा। मैं तो जीत चुकी हूँ साहब। आपका साथ, आपका प्यार, आपका एतबार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इधर आओ तो। मुआ! तुम्हें अंदाजा भी नहीं है
यहाँ तुम्हें घर पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अंदाजा है मुझे, ये आप ही की तो मोहब्बत है जो मुझे यहाँ वापस खींच लाई है। माशाल्लाह, जीते रहो। छोटी बीबी जी पूछ रही थी खाना लगवा के। हाँ, लगवा दो। अब तुम दोनों बैठो ना, आपस में बातें करो। मैं जरा अपनी दवाई लेकर आ रही हूँ। किस भाई? ठीक, फ्रेश हो जाओ, खाना खा तक। जी। आपको अंदाजा ही नहीं है मामा, कितनी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। मैं समझी नहीं। आपके कहने पर मैंने फारिस और अलिशबा के हवाले से कोई बात नहीं की थी आंटी से। तो ये तो अच्छी बात है, समन भी यही चाहती थी। लेकिन सारिम नहीं चाहता था ना, और मेरे लिए तो वो अहम है जो सारिम चाहता है। टीना, क्या सारिम के लिए भी तुम्हारी बातें इतनी अहमियत रखती हैं? ऑब्वियसली मामा। ठीक है, तो फिर उसे कहो कि अपनी भाभी और भाई की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। ये शरीफों के तौर तरीके नहीं होते बेटा। आप नहीं जानती ना कुछ भी। बेटा, मैं जानना भी नहीं चाहती। किसी के पास्ट को लेके उसके खिलाफ हो जाना कहाँ की दानाई है। और दूसरी बात यह है कि सारिम की फैमिली के मसाइल से खुद को दूर रखो। तुमने कल को उनके साथ सरवाइव करना है। अपने लिए नफरतें पैदा मत करो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सारिम की मोहब्बत है। मैं कोई नफरत करता है या कुछ भी करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सारिम से कॉल पे बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। वो ऐसे ही है, जब वो नाराज होता है तो वो मेरी कॉल पिक नहीं करता। मोहब्बत करने वालों के ये अंदाज नहीं होते। वो ऐसे ही है। भूख लगी है ना? अरे वाह, आज तो टेबल इतना सजा हुआ है, तुमने तो कमाल करी पर। नहीं, इसमें भी नहीं बनाया है। अच्छा तुम जाओ, ताज़ा रोटियां लेकर आओ। थैंक यू। अलिशबा, तुम खाना नहीं खा रही? आओ बैठो। भाभी, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं भी यही चाहता हूँ। ऐसे ही होगा भाई, आपको बहुत मिस किया मैंने। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। आजमा ले। मुश्किल में पड़ जाओगे। कि तुम किन बातों में लग गए हो? खाने पे ध्यान दो। चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं आप। मैं ले रही हूँ भैया। I'll start with this। तुम्हें क्या दे बेटा? लो ना, स्टार्ट। बाय। मैं जानता हूँ मॉम की मौजूदगी में आप चुप कर गए। आप बता दें आप क्या चाहते हैं मुझसे। यही ना कि मैं ऑफिस रेगुलरली आया करूं। अच्छी बात है, चाहता तो मैं यही हूं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चाहता हूं। बोले भाई, आपकी खुशी के लिए सब मानूंगा। जमान से माफी मांग लो। क्या? अलिशबा के घर वाले नहीं जानते कि तुम यहाँ वापस आ गए। अलिशबा ने कहा है कि वो उनसे खुद बात कर लेगी, समझा लेगी उनको। लेकिन सारे मुझे लगता है कि अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उससे बात करो। तुम उससे बात करनी चाहिए। भाई, आपको लगता है वो मेरी बात सुनेगा? हाँ, उम्मीद है, सुन लेनी चाहिए। देखो सारिम, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं और अलिशबा खुद फेस कर लेंगे। ठहरी भाई,
आपको क्या लगता है आपका किसी के सामने झुका हुआ सर देख के मुझे अच्छा लगे? डोंट वरी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। थैंक यू। आज बहुत ऐसे बात जा रहे हैं हम शॉपिंग के लिए। मैं पहले बता रही हूँ, खूब खर्चा करवाऊंगी मैं आपका। भाई मैंने कभी मना किया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ, रफीस आंटी की कॉल है। अच्छा तुम बात करो, मैं मोबाइल लेके आती हूँ। हेलो आंटी। हेलो। मैंने सोचा मैं तुम्हें फोन करके थैंक यू बोल दूं। किस लिए आंटी? तुम्हें नहीं पता, सारिम कल रात घर वापस आ गया है ना? अच्छा। उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ नहीं, वो आपको बताया था ना, नाराज है वो मुझसे। मैं करूंगी उससे बात, कान खींचूंगी उसके। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मामा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। ओह नाइस, चलो एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय। बाय आंटी। चलो टीना। मामा हम बाद में जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है शॉपिंग का। क्या हुआ भाई, अभी तो तुम रेडी थी जाने के लिए। कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही गुस्सा आ गया। अच्छा ये बताओ कि सारिम की मामा की कॉल क्यों आई थी? बता रही थी कि सारिम वापस आ गए। सारिम ने नहीं बताया तुम्हें? आपको बताया था ना कि वो नाराज है मुझसे। ये अच्छी नाराजगी है भाई, खुद तो वो घर चला गया, तुमसे नाराजगी शो कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि तुम कितनी परेशान थी उसके लिए। मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है मामा। टीना खुद को ब्लेम मत दो, वो लड़का तुम्हें ट्रस्ट करता ही नहीं है। मामा प्लीज। टीना उसके लिए अगर तुम्हारी कोई अहमियत होती तो वो खुद तुम्हें बताता। उसे इस बात का एहसास भी है कि तुम कितनी खुश होगी उसके घर जाने से। देखो टीना, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। बेटा ये लड़का तुम्हारे लिए राइट चॉइस नहीं है। मामा वो मेरे लिए राइट चॉइस है या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए दी ओनली चॉइस है। मैं आ रहा हूँ। ये लो। तुम्हें पता है मुझे दूध पसंद नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन पीना होगा। जबरदस्ती है। बिल्कुल है। वैसे तो मोहब्बत के दावे करती है और कहना बिल्कुल नहीं मानती। इससे मोहब्बत का पता चलेगा। बिल्कुल। मैंने सकीना बाजी को तुम्हारा डाइट प्लान दे दिया। अगर तुमने फॉलो ना किया ना समन, तो वो शिकायत लगाएंगी तुम्हारी। मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। गलत बात मत करो। घर को भी तो हॉस्पिटल बनाती है तुम। वहां पर मैं अपनी मनवा लूंगा। इसलिए प्लीज पियो। जानते तो मामा से भी डांट पड़ती थी, इसलिए उनको मुझे नहीं पसंद। समन मैं भी तुम्हें डांटूंगा। फिलहाल प्यार से कह रहा हूँ, पी लो प्लीज। जबरदस्ती है। रूमी, तुमने टीना को बताया नहीं कि तुम घर वापस आ गए हो? बता दूंगा मॉम। रहने दो, मैंने खुद बता दिया उसे। असूलन तुम्हें बताना चाहिए था। एक तो मॉम, आपने टीना को कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं कर दिया। वो है ही इतनी अच्छी। तुम जाओगे उसकी तरफ? नहीं, उसकी तरफ तो नहीं जा रहा।
फिलहाल आपकी बहू के घर जा रहा हूँ। अलिशबा की तरह? भाई ने आपको नहीं बताया? जमान को सॉरी बोलने का हुक्म आया। What? दिमाग खराब हो गया सादान का। पता नहीं, भाई अपने दिमाग के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर, मैं फिलहाल जाता हूँ। नहीं नहीं ठहरो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मॉम मुझे जाना है, मैंने भाई से वादा किया। नहीं, तुम्हें पता है जमान तुम्हें देखेगा तो पागल हो जाएगा, बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। रिलैक्स मॉम, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने भाई से वादा किया, मुझे जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि भाई को यह एहसास हो कि मुझे उनकी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अलिशबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं इल्ज़ाम किसको दूं, तुम्हारी मक्कारियों को या अपनी मासूमियत को। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि सादान ने सारिम को घर लाने के लिए वो राजी कैसे हो गया। अब भी खुश नहीं है ना? खुदा के लिए अलिशबा, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी जानें। बस कर दें आंटी, हर बार आप मेरे साथ ज्यादती करती हैं और मैं हर बार आपकी ज्यादतियों पर खामोश रहने वाली नहीं हूँ। खामोश? तुम तो खामोश रहकर भी वो तमाशे दिखा रही हो। खुदा की पनाह, तुम्हें सारिम का ख्याल नहीं आया? कम से कम अपने भाई का सोच लेती। क्या जरूरत थी जमान और सारिम को आमने सामने लाने की? एक मिनट, जमान और सारिम का आमना सामना क्यों होगा? बस हस्बे मामूल मासूम बन जाओ ना। सारिम गया है जमान के पास माफी मांगने। कह दो अपने भाई से कि जो बदले लेने मेरे बच्चे से ले ले। तुमने ही तो मौका फराहम किया है। कि आंटी आपने सारिम को रोका क्यों नहीं? ये ड्रामे मत करो मेरे सामने। सादान ने कहा है उसे, और यकीनन तुम्हारे कहने पर सादान ने उसे बोला होगा ना। तो मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, अगर सारिम को कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? तो हेलो, हाँ अलिशबा बोलो। हेलो, तो सादान कहाँ हैं आप? एक मीटिंग के लिए निकला हूँ। खैरियत? सारिम जमान भाई की तरफ गए। आंटी को लग रहा है कि मैंने आपको फोर्स किया है कि आप उन्हें कहीं जाने के लिए। जाने तो उससे मैंने ही कहा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों आए हो यहाँ? आपसे बात करने। चले जाओ यहाँ से। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप मेरी मॉम से बदतमीजी ना करते तो मैं कभी इतना जज्बाती नहीं होता। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुझे करनी, मेरा इतना तो हक है ना कि मैं अपने घर में रह सकूं। अगर तुम्हें इस बारे में कोई भी एतराज़ है ना, तो जाके अपनी फैमिली से बात करो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में अपने वापस आ चुका हूं। भाई की ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे जाके पर्सनली माफी मांगूं। तुम घर वापस आ चुके हो? जी, अलिशबा से पूछ लें। I mean, अलिशबा भाभी से पूछ लें। और छोड़े ना, बहुत हो गया। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि मेरी फैमिली ने आपको इतनी वैल्यू दी कि मैंने आपसे बदतमीजी की और उन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ एक कमिटमेंट की थी कि अगर अलिशबा वहां रहेगी तो तुम नहीं रहोगे। जब आपकी बहन को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्यों है? चले ठीक है, आप बड़े भाई हैं,
अगर नहीं चाहते कि अलिशबा वहाँ रहे तो आप उसे बोलें कि कहीं और शिफ्ट हो जाए। और अलिशबा भाभी तो मुझे खुद ही लेने आई थी, मुझे लगा आपने इजाज़त दी। ऐसे आपको अजीब नहीं लग रहा कि अपने घर में रहने के लिए मुझे आपसे इजाज़त मांगनी पड़ी? वैसे आई हैव नो इश्यूज, मैं आपको सादान भाई की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। सॉरी। थैंक यू। नोवेरा, नोवेरा, क्या हुआ है जमान, क्यों चीख रहे हो? मामा क्या मैं अकेला हूँ जिसे कोई खबर नहीं है, या आप लोगों का भी यही हाल है? हुआ क्या है, बोलो तो सही। सारिम घर वापस आ चुका है। हमसे किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं है उन लोगों के नजदीक। किसने कहा तुमसे ये? सारिम ने। अभी वो आया था यहाँ। वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया था? हमें यह जताने के लिए कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हम उसे उसके घर से बेदखल करें। साथ में यह भी कहकर गया है कि अगर हमें लगता है कि अलिशबा की मौजूदगी में वो वहाँ नहीं रह सकता तो हम अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। अजीब बदलिहाज लड़का है। मामा वो कह रहा है कि अलिशबा खुद उसे वापस लेकर आई है। झूठ बोल रहा है वो। अलिशबा भला ऐसा क्यों करेगी? इस क्यों का जवाब तो अलिशबा ही दे सकती है। बल्कि अलिशबा क्यों, सादान देगा इस बात का जवाब। क्या करे हो जमान, स्टॉप इट। उससे कह रहा हूँ कि अभी इसी वक्त मेरी बहन को घर वापस छोड़कर जाए। जमान, बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो, मैं खुद बात करती हूँ अलिशबा से। मामा अगर उसे कुछ कहना होता ना तो सारिम की हमारे घर आने की हिम्मत ना होती। अच्छा ठीक है, काम डाउन, मैं नफीसा से जाके बात कर लूँगी।